हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ज्ञान। आज हम सीखेंगे किस तरह से 3 अंकों वाली संख्या से हम गुना करें। ठीक है, 3 अंकों की गुना सीखेंगे कि जैसे यहाँ पर दे दिया 42,311 और इसको गुना करना है हमें 213 से। ठीक है, यानी 42,311 को हमें मल्टीप्लाई करना है 213 से। ठीक है, तो हम देखो लास्ट में जो हमारा वंस नंबर है, जो प्लेस नंबर है वंस, वो नंबर लेंगे, नीचे उससे गुना करने स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने। ठीक है, यहाँ से हमें 2 से स्टार्ट नहीं करना, हमें जो पीछे वाला लास्ट वाला नंबर है, जो आपका राइट हैंड साइड से जैसे आप लिखते हो वहाँ से उस वाले साइड से हमें 3 वाला नंबर लेकर स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है हम ये लेंगे, तो इसकी टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर जितने जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ तक हम उसकी टेबल पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले 3 की टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे, तो 3 1 जा 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जो 1 के आगे नेक्स्ट नंबर है उस तक पढ़ेंगे, तो 3 1 जा 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब 1 के आगे फिर नेक्स्ट जो नंबर है, यहाँ पर 3 है, तो 3 की टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला नंबर है वो है 2, तो 3 की टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर लिखा हमने 6। ठीक है, अब इसके बाद है 4, तो 3 की टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, तो 3 4 जा होता है 12। ठीक है, तो ये तो हमने कर दी 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 के बाद अगला नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम 1 की टेबल जिस तरह से 3 की पढ़ी थी उसी तरह 1 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम एक नंबर की गुना कर चुके हैं, यानी कि 1 के बाद क्या है, एक नंबर दिया हुआ था जो 3 है, उसकी गुना कर चुके हैं, तो हम इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 क्या है, हमारा दूसरा नंबर है, तो हम इसको दूसरे नंबर पर ये लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे, 1 की टेबल 1 तक पढ़ेंगे, तो 1 1 जा 1। ठीक है, इसी तरह फिर 1 की टेबल नेक्स्ट 1 तक पढ़ेंगे, तो 1 1 जा 1, और फिर 1 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे, तो 1 3 जा 3, क्योंकि 1 की टेबल जिस नंबर तक पढ़नी है तो वही नंबर हमें लिख देना है कि 1 2 3 एक काउंटिंग की तरह इसकी टेबल है। ठीक है, अब 1 की टेबल हम पढ़ेंगे 2 तक, तो 1 2 जा 2। ठीक है, अब 1 की टेबल पढ़ेंगे 4 तक, तो 1 4 जा 4। अब इस तरह से नंबर लिखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नंबर लिख रहे हो तो वो आपको नंबर के नीचे ही लिखना है। ठीक है, जैसे 3 के नीचे 1 लिखना है, 9 के नीचे 1, जिस तरह से आप सीक्वेंस वाइज चलते जा रहे हो, जैसे आपने किया वैसे ही आपको लिखते जाना है। ये नहीं आगे पीछे लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, या इस तरह से आपकी मन मर्जी वहाँ पे ऐसे नहीं करना। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलना आपको, स्टेप बाय स्टेप। अब हमने 1 से भी इसकी गुना कर दी। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो हम लेंगे 2। ठीक है, अब 2 लेने के बाद भी हम वैसे ही क्रॉस लगाएंगे जैसे हमने 1 की थी जब लगाया था। तो 2 के बाद पीछे कितने नंबर है, 1 और 2, यानी कि 2 नंबर है 2 के बाद, और जो 2 का नंबर क्या है, तीसरा नंबर है। ठीक है, यानी कि तीसरा स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 और 2 क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से अब करना हम शुरू करेंगे। तो इसके बाद हम 2 की टेबल पढ़ेंगे 1 तक, तो 2 1 जा 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 की टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 की टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 2 3 जा 6, और 2 की टेबल फिर 2 तक पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, और 2 की टेबल फिर 4 तक पढ़ेंगे, 2 4 जो होता है 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 8 लिखा, तो इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, इनकी कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहीं पर लिखेंगे 8 को, और यहाँ पे कुछ नहीं है। अब हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं है, हो गया 1 2 3 1 2 3 3 नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक लाइन करेंगे और जितने जो नंबर है उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ कर देंगे सबका। जहां पर जो क्रॉस का साइन है इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, 0 नंबर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो 3 के अंदर हमने कुछ भी प्लस नहीं करना, तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 1 प्लस करेंगे, तो 3 और 1 कितना होता है, 4, यहाँ पे हमने लिखा 4। 9 में 1 प्लस करेंगे, 9 और 1 हो गया 10, और 10 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या है, 12। ठीक है, हमारे पास 12 आएगा, तो 12 का 2 हम लिख लेंगे, और 1 हमारा क्या रह जाएगा, कैरी रह जाएगा। जो कैरी रहेगा वो हम उससे अगले नंबर पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख दिया, क्योंकि इस नंबर का जो कैरी था 12 था, 2 हमने लिख दिया, और 1 इसके पास चला जाएगा, तो 1 को अपने अंदर ऐड कर लेगा। ठीक है,
तो अब 6 में हम 1 कैरी जोड़ेंगे, 7 हो गया, 7 में 3 प्लस करेंगे तो 7 और 3 हो गया 10, और फिर 10 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास फिर क्या आया 12। तो 12 का फिर हमने 2 लिख लिया और जो 1 है वो हमने अगले नंबर पर लिख दी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कैरी हो गई। अब फिर हम इसको इसके साथ ऐड कर लेंगे। 2 में 1 प्लस किया 3, और 3 में 2 प्लस किया 5, और 5 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। 11 का हम 1 लिख लेंगे, और जो 1 क्या है ये 1 हमने लिख लिया, और 1 क्या रह गई जो कैरी है, और जो कैरी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 1 and 1 क्या हो गया 2, 2 और 4 6, और 6 और 4 क्या हो गया 10। तो 10 का हम 0 लिखेंगे कि 10 इस तरह से होता है, 10 का हमने 0 लिख लिया, और 1 हमारे पास क्या है कैरी है, वो हमने 8 के ऊपर लिख दी, ठीक है। अब 8 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 9, ये हमने कर दिया ऐड। इस तरह से हम 3 जो नंबर की जो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 4 नंबर की करनी है इसी तरह से तो आप ऐसे ही करते चले जाओ। 4 में फिर आपको यानी कि 3 क्रॉस लगा देना है, 5 में फिर अगले क्रॉस लगा के, और सबको फिर एंड में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।